बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नई डिग्री लेकर हाज़िर हुए हैं। आप जानते हैं कि हम आपके लिए बहुत सारी डिग्रियां, जो नई डिग्रियां हैं, ये पुरानी डिग्रियां हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज की जो डिग्री है वो BBIS है, यानी कि बिज़नेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस डिग्री के मतलब हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मेरिट और क्या है पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, फ़ी पैकेज क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन सा है, जॉब टाइटल आपका कौन सा होगा या जॉब टाइप्स जो होंगी वो कौन सी होंगी, सैलरी, और आखिर में हम देखेंगे कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जहां से ये डिग्री कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही आपको ज़ाहिर है BBIS है, बिज़नेस जो है वो आपका इन्हांस कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है, इस डिग्री में सिखाया जाता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन, तो ये भी आपको नाम से ज़ाहिर है, इंफॉर्मेशन और सिस्टम जो छोटे पैमाने पर बिज़नेस होते हैं उनको बढ़ाया कैसे जाता है। अगर कोई बड़े पैमाने पर बिज़नेस है तो उसको कैसे इन्हांस किया जा सकता है, इस डिग्री में सिखाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें इंटरमीडिएट आपका पास होना ज़रूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट किया हुआ है, कोई भी है, एफए है, आईसीएस, आईकॉम है, एफएआईटी है, एफएससी इंजीनियरिंग है या एफएससी मेडिकल है, कोई भी आपने इंटर की हुई है तो उसमें आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसका जो भी यूनिवर्सिटी है वो अपना एक एंट्री टेस्ट लेती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ यूनिवर्सिटियां जो प्राइवेट हैं वो एंट्री टेस्ट नहीं भी लेती, और इसके साथ कुछ एंट्री टेस्ट लेती हैं और साथ कुछ इंटरव्यू भी लेती हैं। तो इस तरह इन सारी चीज़ों का मिला के मेरिट बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन आपको पता है ये BS से ही है, तो 4 साल है, और हर सेमेस्टर जो होगा वो 6 माह का होगा, और इस तरह टोटल जो है 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे। इसके मेरिट की अगर हम बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो मेरिट रहेगा इसका यह हो बन सकता है। पब्लिक सेक्टर में तो 80% तक अगर आपके मार्क्स या आपका सारा मिला के 80% बन जाते हैं नंबर, यानी कि आपका टेस्ट होगा, वो इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपके इंटरमीडिएट के नंबर हैं, ये मिला के 80% बनते हैं, तो आप पब्लिक सेक्टर में इसके लिए एडमिशन के बिल्कुल आपका हो जाएगा। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में अगर आपके 50% लिए हुए हैं आपने इंटरमीडिएट में, तो फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फ़ी पैकेजेस की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में इसका पैकेज थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि 40-50 हज़ार से शुरू होगा और 70 हज़ार तक भी आ सकता है। आप यूँ समझ लीजिए कि 40 हज़ार से लेकर 70 हज़ार के दरमियान आपका पैकेज हो सकता है एक सेमेस्टर का। और अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 60 हज़ार से लेकर 1 लाख तक आपका जो है पैकेज हो सकता है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ हैं, मिनिमम 60 हज़ार आपका होगा और मैक्सिमम 1 लाख रुपए। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो सेमेस्टर हैं, जब ये किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा तो एडमिशन होने के बाद आप ज़ाहिर है ये डिग्री करके निकलेंगे, तो 4 सालों के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी कोई जॉब हो जाएगी, आपको इसका कोई बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आपने जॉब करनी है, अपने कोई डिग्री करनी है, तो उसका मकसद ही जॉब करना होता है। और अगर उसके बाद जॉब बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मिले तो फिर उसके लिए आपकी जो है इस डिग्री की अहमियत कम होती है। ये ऐसी डिग्री है कि अगर आप इसमें सही तरह से सीख लेते हैं अपना सारा कुछ, तो आपको बड़ा ही ईज़िली, बड़े आसानी के साथ ही आपको जॉब भी मिल जाती है, अगर आपने इसमें अच्छे तरीके से सारा जो है इल्म हासिल किया हो, यानी कि इसमें आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सीखी हुई। जहाँ इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात है तो वो बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत सारी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। इन जॉब के साथ-साथ आपकी सैलरी पैकेज जो होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इस वीडियो में जो हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो अब हम इसके एरियाज़ पर बात करें, तो सबसे पहले तो आप बैंक में जा सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसमें जॉब कर सकते हैं, और फिर आप ओरिएंटेड जो होते हैं कंप्यूटर रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उस पे एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो उसमें आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैनेजर बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं उसमें आपकी जॉब हो सकती है। प्रोडक्शन हाउसेस हैं
उनमें जॉब हो सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हैं उसमें आप जा सकते हैं, जॉब हो सकती है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर रिलेटेड या मल्टीमीडिया रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें आप जॉब कर सकते हैं। जॉब टाइटल की अगर हम बात करें कि आपकी जॉब टाइप्स जो हैं वो क्या होंगी, तो चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपकी जॉब हो सकती है, चीफ़ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो सकती है। और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें आप एज ए मैनेजर जा सकते हैं, मैनेजर की पोस्ट आपको मिल सकती है। फिर प्रोडक्शन मैनेजर की मिल सकती है। बिजनेस एनालिसिस जो है उस वो एनालिस्ट जिसे आप कहते हैं वो भी आप बन सकते हैं। और उसके अलावा आप जो कंसल्टेंट बन सकते हैं, टेक्नोलॉजी के कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके जो उनको इन्हांस करने वाले मैनेजर होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो उसकी सिक्योरिटी के जो स्पेशलिस्ट जो तो होते हैं वो भी आपकी जॉब हो सकती है। वेब डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। इंटरनेट जो सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं वो बन सकते हैं। फिर इसके अकाउंटेंट बन सकते हैं। फिर आप जो इंस्टीट्यूट हैं जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनमें आप एज ए लेक्चरर बन सकते हैं, क्योंकि आप जिससे ये डिग्री करेंगे तो वो भी पढ़ाने वाले असातिज़ा ही होंगे। तो इसी तरह आप ऐसे इंस्टीट्यूट में एज ए लेक्चरर भी काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसका सैलरी पैकेज क्या होगा, तो सैलरी पैकेज गवर्नमेंट में जो होता है वो तो स्केल वाइज होता है। तो स्केल वाइज आपकी हो सकती है, तो गवर्नमेंट में जो होगी वो तो आपकी जो पे होगी स्केल वाइज होगी, वो 40-50 हज़ार भी हो सकती है, 1 लाख रुपया भी। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 40 हज़ार से लेकर आप ऑनवर्ड चलते जाएं, जितनी आपकी एबिलिटी होगी उतना आप कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सिटियाँ कौन सी करवा रही हैं, तो हर गवर्नमेंट सेक्टर में इसका डिपार्टमेंट मौजूद है और कुछ में नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में है। इसके अलावा यूएमटी लाहौर डिग्री करवा रही है। इस तरह जितने भी बड़े अदारे या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो सारे ये डिग्री करवा रहे हैं। आप अपने किसी भी मज़ीद जो नज़दीक आपकी यूनिवर्सिटी है उनमें से आप पता कर सकते हैं, वो ये डिग्री करवा रहे हैं। और अगर आप किसी दूर की यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, या उनकी सोशल मीडिया पेज पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा।